जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू एकोज ऑफ शिरडी। आशा करती हूँ बाबा के आशीर्वाद से आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। बाबा का स्वप्न दर्शन सिर्फ एक सपना नहीं है, उसमें ना संदेश छुपा होता है आपके लिए। आज ऐसा ही एक अनुभव शेयर करूँगी आप सभी के साथ। ये अनुभव हमारे साथ शेयर करती है श्रद्धा जी। मैम पिछले 20 सालों से बाबा से जुड़ी हुई हैं, पर 10 साल हो गए थे कि वो शिरडी नहीं जा पाई। और वो रोज़ बाबा को मनाती, विनती करती ताकि साईं उनको जल्दी शिरडी बुला ले। मैम बाबा को कहती कि बाबा आप मुझे स्वप्न दर्शन दीजिए ताकि मुझे समझ आए कि आप मुझे सुन रहे हो। और रोज़ यही कहती थी बाबा से। 1 महीने बाद वो एक सपना देखती है। सपने में देखती है कि वो शिरडी गई है और बाबा के पादुका को स्पर्श कर रही है, माथा टेक रही है। वो सपना था, पर मैम बताती है कि वो बाबा के पादुका को लिटरली फील कर रही थी, एज इफ़ वो शिरडी में ही मौजूद है। वो बाबा के चरणों को टच कर रही थी, माथा टेक रही थी। ना सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें हटा रहे थे, रश था, फिर भी डिवोटीज़ कह रहे थे कि अरे वो तो साईं बाबा की भक्त है, उन्हें और रहने दीजिए थोड़ा सा टाइम। और ये इतना ही उन्होंने देखा था कि इनकी नींद खुल गई। अब ये सपना बाबा का एक ओपन मैसेज था कि तुम शिरडी आ रही हो बहुत जल्द। करीब 6 महीने बाद, मतलब ये सपना को देखे हुए इनको 6 महीने हुए थे, तो 6 महीने बाद इनको शिरडी जाने का मौका मिला। और शिरडी जाने से पहले वो बाबा से पूछती है कि बाबा आपने मुझे शिरडी बुलाया है इतने सालों बाद, बताइए आपके लिए मैं क्या लेकर आऊँ। पर जाने तक कोई एहसास इनको नहीं हुआ, कोई आभास नहीं हुआ कि बाबा कुछ कह रहे हो। तो मैम ने सोचा कि ठीक है, मैं शिरडी में जाकर बाबा को भोग लगाऊंगी। अब बाबा ना अपने भक्तों के भाव को बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं। अगर दिल से कोई भक्त बाबा को कुछ देना चाहता है, प्रेम के साथ, पूरे सच्चे भाव के साथ अगर बाबा को कोई भी भक्त कुछ देना चाहता है, बाबा एक्सेप्ट करते हैं। हुआ यूँ कि शिरडी पहुंचने से 1 घंटे पहले इनके दिल से आवाज़ आई कि बाबा को वस्त्र चढ़ाना है। ये बाबा की ही मर्ज़ी थी कि वो अपनी बेटी से वस्त्र लेंगे। तो मैम सडनली अपने हस्बैंड को कहती है कि मुझे ना बाबा को वस्त्र चढ़ाना है। और सर भी कहते हैं हाँ ठीक है, बिल्कुल चढ़ाओ। मैम अपने फैमिली के साथ शिरडी पहुंची और वहाँ शॉप्स में पूछताछ किया कि वस्त्र चढ़ा सकते हैं या नहीं। तो शॉपकीपर्स ने भी बताया कि हाँ, अब ज़रूर बाबा को वस्त्र चढ़ा सकते हैं। अब मैं आप सबको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि बाबा को आप वस्त्र चढ़ाएंगे और वो वस्त्र बाबा पहने, तो प्रोसीडियर क्या होता है। आपको ना बाबा के लिए जो वस्त्र खरीदना होता है वो 4 सेट का होता है। उसमें समाधि के लिए एक कपड़ा रहता है, बाबा जो ओढ़ते हैं वो कपड़ा रहता है, ठीक है। बाबा के गले के लिए एक शॉल रहता है और बाबा जो ऑरेंज कपड़े से अपना सर ढकते हैं वो रहता है। ये कंप्लीट सेट आपको ख़रीदना पड़ता है अगर आप चाहते हैं कि बाबा का स्वरूप जो समाधि मंदिर में है वो पहने आपके वस्त्र को। इस वस्त्र को ख़रीदने के बाद आपको ये वस्त्र ऑफिस में जमा करना पड़ता है। साईं बाबा के ट्रस्ट के जो ऑफिस है वहाँ आपको जमा करना पड़ता है। वहाँ आपके डिटेल्स आपसे मांगे जाते हैं, जैसे फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, और एक टोकन में आपका डिटेल्स लिखकर एक लॉटरी बॉक्स में डाल दिया जाता है। हर महीने के 26 तारीख को लॉटरी किया जाता है। जिनका नाम लॉटरी में आता है उनका वस्त्र बाबा अगले महीने किसी भी एक आरती में पहनते हैं। और वो मतलब शिरडी संस्था ट्रस्ट से आपको मैसेज भी भेज दिया जाता है। अगर आपका नाम मतलब आता है लॉटरी में तो आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि बाबा आपका वस्त्र कब पहनेंगे, किस आरती में पहनेंगे। सो ये है बाबा को वस्त्र डोनेट करने का, मतलब बाबा को वस्त्र चढ़ाने का प्रोसीजर। तो मैम सुबह बाबा के लिए वस्त्र खरीदती हैं और वस्त्र खरीदने के बाद दर्शन लाइन में लग जाती है। संडे था और इसलिए रश बहुत ज़्यादा था। 5 घंटे लाइन में वेट करना पड़ा और हर जगह टीवी स्क्रीन लगा रहता है ना लाइंस में भी। तो वहाँ से मैम बाबा को देख पा रही थी और मैम बाबा को प्रार्थना करती है, क्योंकि उनको पता था कि बाबा के सामने उनको रुकने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि संडे के लिए बहुत रश था और सिक्योरिटी गार्ड सबको आगे जल्दी जल्दी करके भेज रहे थे। तो वो मन ही मन लाइन से ही बाबा को प्रार्थना करती है कि बाबा देखिए, मैंने आपके लिए ये वस्त्र खरीदा है, आप एक्सेप्ट करेंगे ना। मैं कुछ नहीं जानती, मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, आपको पहनना होगा।
ये देखिए, ये जो पिंक वस्त्र का फ़ोटो आप सब देख सकते हैं, यही मैम ने बाबा के लिए चूज़ किया था। और मैम कंटिन्यूअसली बाबा से विनती करती हैं कि बाबा आपको ये वस्त्र पहनना होगा, मेरी शिरडी यात्रा आपको यादगार बनाना होगा, बाबा प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिए। साढ़े 12 बजे दर्शन के लिए वो समाधि मंदिर पहुंच गए। और संडे, सैटरडे, थर्सडे बहुत ज़्यादा रश रहता है मंदिर में, तो उस दिन भी बहुत रश था। सब भक्त मतलब धक्का दे रहे थे, क्योंकि एक सेकंड के लिए ही सही सब भक्तों को बाबा को एक बार नज़दीक से देखना था, दिल की बात कहनी होती है भक्तों को। तो समाधि मंदिर में बहुत रश था। और मैम अपने हस्बैंड और बेटे के साथ जब बाबा के पास समाधि तक पहुंच गई, वो रोने लगी, क्योंकि वो बहुत खुश थी। साथ ही साथ वो बहुत भावुक थी कि जिस स्वरूप को वो रोज़ टीवी में देखती है, काकर आरती, मध्याह्न आरती, धूप आरती में वो टीवी में देखती है, आज वो उन्हीं के सामने खड़ी है। और वो बहुत भावुक हो गई, वो बहुत रोने लगी। और इनके आंसू ना रुक ही नहीं रहे थे। मैम ने वस्त्र निकाला और पंडित जी को दिया। तो पंडित जी ना वो चद्दर समाधि में बिछाते हैं, और फिर वो मैम को समझाते हैं कि ये वस्त्र आप ट्रस्ट में जमा कर दीजिए। वो प्रोसीजर मैम को समझा देते हैं। देखिए, संडे तो था, पर किसी ने मैम को धक्का नहीं दिया। ना सिक्योरिटी वाले ने मैम को कहा कि आगे बढ़ो, ना भक्तों ने इनको धकेला कि मुझे प्रणाम करना है। मैम को अपना टाइम मिला। मैम वहाँ 10 मिनट तक रुकी, बाबा को वस्त्र चढ़ाए, बाबा से प्रार्थना करती गई। मतलब बाबा से कुछ मांगा नहीं, पर बाबा को देख के वो भाव विभोर हो गई। वहाँ वो 10 मिनट रुकी रही। ठीक वैसे ही सब कुछ हुआ जैसे मैम ने सपने में देखा था। इसके बाद मंदिर से निकलने के बाद मैम गई ऑफिस में, और वहाँ जैसे मैंने आप सबको प्रोसीजर एक्सप्लेन किया, उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए मैम ने वस्त्र जमा किया। और मैम ने वहाँ पे भी दिल से बाबा को कहा, प्रार्थना की कि बाबा आज इस वस्त्र को पहनते हुए तो मैंने देखा, पर मुझे इस चादर को आपके स्वरूप को भी पहनते हुए देखना है कि मेरे बाबा कैसे लगते हैं, कितने सुंदर लगते हैं इस वस्त्र में। 9 मार्च को मैम ने बाबा के दर्शन किए, ठीक है, और उसके बाद मैम अपने घर वापस लौट आई। 28 मार्च इन्हें संस्था से मैसेज मिला कि आपका वस्त्र एक्सेप्ट किया गया है। 4 अप्रैल बाबा काकड़ आरती में आपका वस्त्र पहनेंगे। और इनके खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बाबा के लिए वस्त्र डिपॉजिट करने के बाद वो जो इंतज़ार होती है ना कि बाबा पहनेंगे या नहीं पहनेंगे, मेरा वस्त्र एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा, ये ना एक्सप्लेन कर मतलब किया ही नहीं जाता। वो जो धक धक होता है ना, वो एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। और ये देखिए, ये फ़ोटो 4 अप्रैल काकड़ आरती में बाबा ने इनका वस्त्र पहना हुआ है। तो देखिए, भाव से देंगे, दिल से बाबा को अगर कुछ भी चढ़ाएंगे तो बाबा वो एक्सेप्ट ज़रूर करते हैं। मैम बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर एक अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। मेरे साईं परिवार, अनुभव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सबके साथ साईं महिमा को बांटिए। अपना अनुभव शेयर करना है तो मुझे मैसेज कीजिए, कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। चैनल के साथ अभी तक जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए। मिलती हूँ बहुत जल्दी नए साईं अनुभव के साथ। टिल देन, जय साईं राम।